हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम लोग आज देखेंगे एक न्यू थ्योरम जो यहाँ पे है। आप लोग देखिए, सो दैट द एक्सियम्स फॉर अ वेक्टर स्पेस भी कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन in V can be diverged from the remaining A axioms। यहाँ पे ये एक्सियम्स यहाँ पे होगा। इसका प्रूफ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देखिए और समझिए इसको अच्छा से। लेट भी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, यानी हम लोग भी को एक वेक्टर स्पेस मान लिए ओवर अ फील्ड एफ। ऑल्सो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू वी एंड वन बिलोंग्स टू एफ, यानी एक्स वाई जो है वो भी का एलिमेंट है, भी से बिलोंग्स कर रहा है, एंड वन जो है वो एफ का एलिमेंट है। चूँकि 1+1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1+1 इंटू एक्स +1+1 इंटू वाई, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में हम लोग का टूटेगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है। फिर इसको हम लोग अगेन कैलकुलेट करेंगे तो x में 1 से x प्लस x में 1 से x और y में 1 से y प्लस y में 1 से तो y हो गया। यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ से एक x को बाहर निकाल कर एक x के साथ y को हम लोग मिडिल ब्रैकेट में कर लिए हैं बाय एसोसिएटिव लॉ इन भी। तब यहाँ से x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई बाई एसोसिएटिव लॉ इन भी, और इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लिए, 1 मान लिए। अगेन इसमें हम लोग देखेंगे 1+1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब हम लोग पहले हम लोग x को यहाँ पे निकाले थे, अब हम लोग 1 को निकालेंगे और x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे भी ये वाला 1 निकला है और x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले के जैसा हम लोग नीचे वाले का भी एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का x प्लस एक्स प्लस वाई ये बाई एसोसिएटिव लॉ इन भी इक्वेशन 2 हम लोग का निकला। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये दोनों हम लोग का वैल्यू जो है वो इक्वल में आया, समान में आया। और इसको फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये x से ये x कट गया तो बचा x प्लस वाई और यहाँ पे बचा y प्लस एक्स प्लस वाई बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन इन भी। तो यहाँ से x प्लस वाई और y प्लस एक्स हम लोग ले लिए बाई राइट कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन इन भी, यानी हम लोग यहाँ से लेफ्ट वाला लिए हैं, ये वाले फॉर्म से हम लोग लेफ्ट वाला लिए। लेफ्ट वाला कौन सा होगा, लेफ्ट वाला ये वाला टर्म हुआ, तो ये हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू हम लोग ले लिए और इसमें से हम लोग राइट कैंसिलेशन के थ्रू, इसी में से हम लोग राइट कैंसिलेशन के थ्रू ये वाला ले लिए हैं। राइट कैंसिलेशन में ये आया, सो हम लोग यहाँ पे ले लिए। देयरफॉर एडिशन इन भी इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का है यहाँ पे, शो दैट द वेक्टर स्पेस पॉजिटिव 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स कैन नॉट बी प्रूव्ड फ्रॉम द अदर पोस्टुलेट्स। इसका प्रूफ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे वी प्रूव द स्टेटमेंट बाय एन एग्जाम्पल। लेट अस कंसीडर द सेट भी इज इक्वल टू आर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2 को हम लोग भी का एलिमेंट मान लिए हैं, भी का सेट मान लिए हैं, और ए बी जो है ये आर का एलिमेंट है। वी डिफाइन द बाइनरी ऑपरेशंस वेक्टर कंडीशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज फॉलोज। x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस इज इक्वल टू x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2। यहाँ से हम लोग
ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए जो है ये आर का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ से ए के साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए। इसको ज़ीरो मत समझिएगा लोग, ए है x1 x2 is equal to a x1 0. Now we shall have to prove that the conditions 1 into x is equal to x is not satisfied in V. But all other conditions of vector space are satisfied clearly. V is an abelian group under the operation vector addition and defined above. Now a into x1 x2 plus y1 y2 is equal to a into x1 y1 लिख सकते हैं और y x2 y2 यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से a के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका वैल्यू तो जीरो आएगा, चूँकि हम लोग देखे हैं वहाँ पे a इंटू x1 y1 और x2 y2 के जगह पे ज़ीरो था, इसलिए यहाँ पे हम लोग का ज़ीरो आएगा। चूँकि हम लोग को उसी फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। और फिर यहाँ से a x1 ज़ीरो प्लस a y1 ज़ीरो, यहाँ से हम लोग a को कॉमन कर लिए तो x1 x2 और a इंटू y1 y2। यहाँ से फिर हम लोग का ये जो रिजल्ट है इस फॉर्म में आया। फिर इसको हम लोग अगेन सॉल्व किए हैं यहाँ पे, तो इसका इस प्रकार से आया है। अगेन इफ 1 इज द यूनिट एलिमेंट इन R and x is equal to x1 x2 belongs to V, then 1 into x is equal to 1 into x1 x2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इज इक्वल टू x1 0 इज नॉट इक्वल टू x1 x2 इज इक्वल टू x, यानी x1 x2 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, x के। तो यहाँ पे इसलिए 1 इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू x। Therefore V is not a vector space. The field R with respect to the binary operation define over। यहाँ से हम लोग also from the above example it is clear that the condition 1 into x is equal to x can not be diverged from the other conditions। यहाँ पे हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डेफिनीशन। किसका डेफिनीशन है, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। इसका डेफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देखिए और समझिए अच्छा से। Let VF be a vector space, a non-empty subset W of V is called a subspace of VF with, यहाँ पे W नहीं ये ओमेगा है, ओमेगा बोलेंगे। Itself is a vector space over F with respect to the operations of vector addition and scalar multiplication in V। the zero space यहाँ पे है, the zero space 0 and V are subspace of vector space VF। These subspaces are called trivial subspaces of VF, otherwise the subspaces are called non-trivial subspaces of VF। और इससे रिलेटेड यहाँ पे थ्योरम दिया गया है जो हम लोग देखेंगे थ्योरम को। यहाँ पे ये थ्योरम है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ओमेगा ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज अ सब स्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ ओमेगा इज कॉल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑन V। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे जो इस प्रकार से है। इस थ्योरम को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए नॉन एम्प्टी सब सेट ओमेगा ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वहाँ पे लैंग्वेज के थ्रू लिखे हैं और यहाँ पे ऐसे हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं। वही थ्योरम है जो यहाँ पे लिखा गया है और इसका प्रूफ जो है इस प्रकार से दिया गया है। देखिए प्रूफ कैसे है। लेट अ सपोज दैट द सब सेट ओमेगा इज अ सपोज ऑफ वेक्टर स्पेस VF। टू प्रूव दैट हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये XY बिलोंग्स टू ओमेगा विच इम्प्लाई X प्लस Y बिलोंग्स टू
ओमेगा, यानी एक्स वाई ओमेगा से बिलोंग्स करेगा तो इसका एडिशन भी यानी इसका आपस में सम भी एक्स प्लस वाई भी ओमेगा से बिलोंग्स करेगा। ये हम लोग को दिखा देना है। सेकेंड नंबर में दिखाना है ए बिलोंग्स टू एफ, एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा विच इम्प्लाई ए एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है, सिंस ओमेगा इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ देन ओमेगा एफ is also a vector space. Clearly the condition 1 and 2 holds in omega. कन्वर्सली में भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए आप लोग, लेट अस सपोज दैट ओमेगा इज अ नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस भी एफ सच दैट, यहाँ पे जो शो करना है वो हम लोग को दिया गया है, टू प्रूव दैट ओमेगा इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी एफ इफ is it is enough to show that omega f is a vector space. Firstly we shall have to show that w या ओमेगा प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है प्रूफ करने के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। फ्रॉम कंडीशन 1 इट इज क्लियर दैट ओमेगा इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग का प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे, जो इस प्रकार से है। इसमें कम्यूटेटिव लॉ में क्या बोल रहा है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू विच इम्प्लाई एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, यहाँ पे चूंकि ओमेगा इज सबसेट ऑफ भी विच इम्प्लाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। कम्यूटेटिव लॉ में ये जो है यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ दिखाना रहता है, जहाँ भी एफ इज वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग को दिखाना है, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ओमेगा विच इम्प्लाई एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू भी, यहाँ पे चूंकि ओमेगा इज सबसेट ऑफ भी विच इम्प्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे जेड, चूंकि भी एफ इज अ वेक्टर स्पेस, यहाँ पे हम लोग का एसोसिएटिव लॉ फुलफिल कर गया ये थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे 4 नंबर में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए -1 को मल्टीप्लाई करना रहता है, ये हम लोग को पता है जो यहाँ पे है। इसलिए x बिलोंग्स टू ओमेगा विच इम्प्लाई -x बिलोंग्स टू ओमेगा। Therefore every element of omega possesses addition inverse। यहाँ पे 5 नंबर में देखना है हम लोग को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होने के लिए हम लोग जो एलिमेंट लेते हैं उसका एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी एक बार पॉजिटिव एलिमेंट, यानी हम लोग यहाँ पे एक्स लिए तो एक बार पॉजिटिव में एक्स, एक बार नेगेटिव में एक्स, और फिर एक बार नेगेटिव में एक्स और फिर पॉजिटिव में एक्स, ऐसे लेना है जो हम लोग का यहाँ पे। देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू ओमेगा इज एडिशन आइडेंटिटी, हेंस ओमेगा प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। यहाँ पे हम लोग का ये प्रूफ हो गया। नाउ वी शैल हैव टू शो दैट द रिमेनिंग कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ वेक्टर स्पेस। ए बी बिलोंग्स टू एफ, एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा विच इम्प्लाई ए बी बिलोंग्स टू एफ, एक्स बिलोंग्स टू वी विच इम्प्लाई ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी ए एक्स प्लस बी एक्स। अगेन यहाँ पे हम लोग इसको दिखाए हैं, शो किए हैं, ए बिलोंग्स टू एफ, एक्स वाई बिलोंग्स टू ओमेगा विच इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू एफ, एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ विच इम्प्लाई ए इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। अगेन यहाँ पे हम लोग इसको फिर से सॉल्व किए हैं, फिर से शो किए हैं। यहाँ पे हम लोग यूनिट एलिमेंट में सॉल्व करते थे, वही है ए से बी एक्स में मल्टीप्लाई करना है तो ए बी इंटू एक्स हम लोग को मिलेगा। फिर यहाँ से अगेन 1 बिलोंग्स टू एफ, एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा विच इम्प्लाई 1 बिलोंग्स टू एफ, एक्स बिलोंग्स टू
भी विच इम्प्लाई 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स हम लोग को मिला है। देयर फॉर ऑल कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाइड, हैंस ओमेगा एफ इज अ वेक्टर स्पेस दैट इज ओमेगा इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। यानी हम लोग का ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ होता है। आई होप स्टूडेंट आज आपका थ्योरम आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये जो हम लोग 2-3 थ्योरम देखे हैं ये थ्योरम आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।